नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्क चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की बात करेंगे कि 2021 में पड़ने वाली योगिनी एकादशी किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है, महात्म्य, पूजन विधि तथा इसकी कथा क्या है। यह एकादशी इस लोक तथा परलोक से मुक्ति दिलाने वाली होती है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्धि दिलाती है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शुभ मुहूर्त 5 जुलाई वर्ष 2021 में सोमवार को एकादशी तिथि प्रारंभ 4 जुलाई 2021 को शाम 7:55 से लेकर के एकादशी तिथि समाप्ति 5 जुलाई 2021 को रात को 10:30 तक है। व्रत का पारण समय 6 जुलाई सुबह 5:50 से लेकर के 8:31 तक सुबह है। पूजन विधि एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए और दशमी के दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और संध्या के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य तुलसी फूल आदि से पूजा करें। मौसमी फलों का भोग लगाएं। इस दिन मिथ्या वार्तालाप बुराई भलाई आदि से दूर रहें। विष्णु सहस्त्र नाम गीता का पाठ तथा भजन कीर्तन करें। हो सके तो रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन गरीब ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं और फिर बाद में स्वयं भी भोजन करें। एकादशी व्रत कथा अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह सरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामा आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, अरे पापी नीच, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्रियों का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी सुध रही। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत व्रत तथा तपशाली थे। उन्हें देखकर हेममाली वहां गया और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा
उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिससे तू इतना महान दुख भोग रहा है। हे माली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हे माली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई। इसके कारण मुझे राजा ने श्राप दे दिया कि तू अपने स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर के कोड़ी बन जा, जिसके कारण मैं ये महान दुख भोग रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि बोले, यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके प्रभाव से तू फिर पहले जैसा हो जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर के हे माली ने योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने पूर्व रूप में आ गया। इस योगिनी एकादशी का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन के दान के बराबर होता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति अंत में स्वर्ग को जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।